टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और लगातार किशनगंज के बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ की चुनावी सूरत हाल क्या है, मुद्दे क्या है, किसके दरमियान लड़ाई है, किसकी कहाँ से जीत हो सकती है, नहीं हो सकती है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बायसी में। बायसी भी किशनगंज की एक विधानसभा है और यहाँ से पिछले दिनों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही उम्मीदवार को जीत मिली थी। हालांकि लोकसभा के इलेक्शन में 2019 में अख्तरुल ईमान को इस जगह में या इस विधानसभा में बहुत कम वोट उनको मिला था। सबसे ज़्यादा वोट यहाँ जदयू के उम्मीदवार को मिला था, फिर कांग्रेस को, और तीसरे नंबर पर रह गए थे अख्तरुल ईमान। इस मरतबा यहाँ की क्या सिचुएशन है, बायसी में कितना बदलाव आया है, इसको जानेंगे। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनमें से ये मुखिया भी हैं जो पहले किसी और के समर्थक थे, अब इन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन कर लिया है। तो इन लोगों से जानते हैं कि बायसी और इधर के जो एरिया की सूरत हाल है वो क्या है। तो आप सब लोगों का मिला टाइम्स में खुशामदीद। और एक तरह से भी जान लीजिए कि सब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थक है। यहाँ बैठे जहाँ हैं ये MIM की ही एक ऑफिस भी है। तो क्या नाम है आपका और आपने क्यों ज्वाइन किया MIM को? मेरा नाम इंजीनियर राशिद रजा है। मैं मुखिया प्रतिनिधि सुगवा मानवपुर पंचायत प्रखंड बायसी जिला पूर्णिया। तो क्यों आपने MIM को ज्वाइन किया, कब देखिए, किया? मैं MIM को 7 अप्रैल को ज्वाइन किया हूँ। रमज़ान था, 27 रमज़ान का दिन था। और मैं MIM को ज्वाइन करने का मेरा मकसद ये है, जो हम लोग पिछले 7 साल से यहाँ के जनता के लिए एक एक मसाइल बहुत ही मजबूती से लोगों के लिए रखा है, आंदोलन किया है, धरना किया है। और यहाँ के जब विधायक और सांसद हैं जो घोड़ा बेच के एक बार जीतने के बाद घोड़ा बेच के सो जाते थे, उनको जगाने का काम किया है। जो नदी कटान है, यहाँ की जो मुख्य समस्या नदी कटान, धसान, और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे हैं। तो हम लोग जब देखें, लगातार 7 साल से मेरे द्वारा मैं काम किया हूँ यहाँ के जनता के लिए, बायसी विधानसभा के लिए। जब मैं देखा लगातार इस 7 सालों में अख्तर ईमान साहब को भी मैं बहुत करीब से जानता हूँ और उसको फॉलो किया हूँ। और अख्तर ईमान साहब के जरिए असदुद्दीन अवैसी साहब को भी जानने का मौका मिला। जब NRC CA आया, हम लोग असदुद्दीन अवैसी साहब को तब बहुत बेहतरीन ढंग से जानने को मिला, क्योंकि उस वक्त हम लोग पहले छोटा थे तो उतना नहीं जानते थे। लेकिन NRC जब आया, असदुद्दीन अवैसी साहब, NRC और CA जो कानून आया, इसमें हमारा जो पूरा हिंदुस्तान है, यहाँ के लोग, यहाँ जो मुसलमान हैं, आदिवासी लोग हैं, सब लोग डरे सहमे थे। लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब इतनी बेबाकी से बात रखे, हमारा जो मोदी सरकार है उनके काले कानून को उसके मुंह पे मार के फेंका। तो यहाँ के जनता में, सीमांचल के जनता में, पूरे हिंदुस्तान के जनता में, आम लोगों में एक उत्साह व उमंग आया। फिर लोग सड़कों पे आए और उस NRC CA आप को। जैसे मुखिया हैं, एक पंचायत की आप नुमाइंदगी करते हैं, तो पंचायत लेवल पर क्या सूरत हाल है? क्या MIM के समर्थक हैं जो दूसरे मुखिया वो भी सपोर्ट कर रहे हैं? जी देखिए, यहाँ जो बायसी का आप बात बता रहे हैं, मैं बायसी प्रखंड से हूँ। यहाँ के लोगों का मानना है जो हमें यहाँ एक अपना क़यादत चाहिए, अपनी लीडर चाहिए। क्यों? इससे पहले वो कांग्रेस के नाम पे वोट दिया, लीडर को कोई नहीं जानता था, डॉक्टर जावेद को। लेकिन क्या हम लोगों को मिला? कांग्रेस क्या क्या एक मामूली सा इसको गूंगा को हमारे मुंह पे थोप दिया। तो हम लोग 5 साल उसको जान गए बढ़िया से। ना वो यहाँ के लोगों से मिलने में इंटरेस्टेड रखता है, ठीक है, इंटरेस्ट रखता है, ना यहाँ की समस्याओं को लोकसभा के पटल पे बात को रख पाता है। एक कांग्रेस के द्वारा AMU सेंटर को दिया गया, लेकिन क्या जानते हैं, एक गेट बना हुआ है, सिर्फ उसमें AMU लिखा हुआ है। यहाँ के लोगों को कोई उम्मीद नहीं है कांग्रेस से भी, क्योंकि वो धोखा किया है। क्योंकि अगर चाहता तो उसी समय मुर्शिदाबाद में भी एक सेंटर आया और मल्लापुरम में भी आया, केरल में। वहाँ एजुकेशन, शिक्षा दी जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हम काफ़ी पीछे हैं। हमारा ये बाढ़ प्रभावित इलाका है। नेपाल से जब सैलाब का पानी जब ये हमारा सीमांचल में आता है तो अपने आगोश में ले लेता है। यहाँ के जो धान, जो मुख्य है ना, स्टेपल फूड है, स्टेपल क्रॉप है, समझ गए, तो ये पूरा तबाह व नष्ट कर देता है। यहाँ की सड़कें टूट जाती है। तो हम लोगों को कुछ स्पेशल स्टेटस चाहिए सीमांचल में, लेकिन हम लोगों को हमेशा दरकिनार किया गया है। यहाँ के जनता को सिर्फ ठगा गया है मुस्लिम के नाम पे, कांग्रेस और RJD के द्वारा। आप पूर्णिया के जिला अध्यक्ष हैं MIM के, किस तरह की तैयारी है? पूर्णिया में तो आप लोग चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, किशनगंज में किस तरह की आप लोगों की तैयारी है अभी? देखिए, हम लोगों का किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में जो पूर्णिया का 2 विधानसभा किशनगंज में जुड़ा हुआ है, अमोड़ विधानसभा, बायसी विधानसभा। अच्छा, बायसी जिला पूर्णिया में आता है और लोकसभा किशनगंज हाँ, है। अमोड़ भी। अमौर भी। दो MLA क्षेत्र हमारा पूर्णिया जिला में आता है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र जो है ये हम लोग का जो है किशनगंज में आ जाता है। देखिए, तैयारी का जहाँ तक बात है, 2019 में हम लोगों ने लगभग 3 लाख वोट लेके आया था। और हम लोग वाकई में संगठन के मामले में उस वक्त कमज़ोर थे, क्योंकि 2015 में हम लोगों ने जो इलेक्शन जिस मजबूती से लड़ा
मजबूत हम लोग इलेक्शन लड़े थे। अवैसी साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, लेकिन हम लोग क्या था कि आवाम तक अपनी बात को रखने में उस समय उतनी कामयाबी हम लोग को नहीं मिली थी जो हम लोगों ने 19 में किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 19 का नतीजा हम लोग को 2020 की शक्ल में जो बिहार का इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने 5 सीट जीता और आवाम का बहुत मोहब्बत मिला, वोट लेकिन मिला। उसमें आपका क्या था? वो तो चारों जो जीते अपनी शख्सियत की बुनियाद पर, उनमें नहीं, से नहीं। कोई पहले एमएलए रह चुका था, शख्सियत- कोई का जाती वो अमल था। शख्सियत देखिए, शख्सियत की जहाँ तक आपको हम बात बता देते हैं, उससे पिछला चुनाव यही 22 विधानसभा का जो कैंडिडेट हमारा रहा, जो जीते ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, वो पप्पू यादव जी की पार्टी से 2015 का इलेक्शन लड़े थे और तकरीबन आसपास 24,000 वोट लेके आए थे। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी का कुछ वोट रहता ही है और अपना व्यक्तिगत भी कुछ वोट रहता है। तो जाहिर सी बात है कि उस 24,000 में आप आंकड़ा लगा लीजिए, 50% भी लगा लें तो उनका अपना व्यक्तिगत 12,000 ही वोट रहा। तो जाहिर सी बात है कि वो 12,000 वोट रहा और वो हार गए, जीते तो नहीं। तो उनका आगे जब व्यक्तिगत वोट और कम हो जाता है, आपको भी ये मालूम है, क्योंकि उसके वर्कर जब उनकी कामयाबी नहीं मिलती है तो कोई भी मतलब एक कामयाब आदमी के पीछे जाने की कोशिश करता है, जो कामयाब नहीं होता है या हारे हुए रहते हैं उसके पीछे लोग कम जाते हैं। तो उनका अपना जनाधार और घट चुका था, 12,000 से भी कम। ऐसे सूरत में उनके लोगों ने सिर्फ उनको यही बोला कि अगर आपको जीतना है तो आपके पास में मात्र विकल्प MIM है, क्योंकि RJD का कैंडिडेट हाजी अब्दुल सुभान साहब मौजूदा MLA उसमें में थे और उन लोगों ने यही बोला कि आप अगर कैसे भी करके, कैसे भी दाव पेच करके, कैसे भी लोभ लालच MIM के वर्करों को देकर के अगर अपने फेवर में करते हैं और आपका अगर वर्कर लोग नुमाइंदगी कर दे, आपको टिकट मिल जाए तो आप MLA बन जाइएगा। मैं बड़ी मजबूती के साथ इस इलेक्शन के दौर में ये बात रखूँगा कि पहला मीटिंग जो उनका हुआ था टिकट के मसले पर, हम कुछ जिम्मेदार लोग बैठे थे और उस टिकट पे मसला हुआ था, तो हमने उनको यही कहा था कि देखिए पार्टी का दिशा निर्देश साफ है कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है, पार्टी का आलाकमान का एक ही हिदायत और निर्देश है हम लोगों को कि आप पहले पार्टी में आइए, संगठन में जुड़िए, वो संगठन तय करेगा कि किसको टिकट देगा, पार्टी सर्वे करेगी। लेकिन सर्वे में इनका वाकई में नाम आया, इनको टिकट भी मिला, लेकिन हम लोगों ने उनको ये कसम खिलाया और ये मैं यकीन से कहता हूँ इस दौर में कि वो कसम, ऐसा कसम खाया जो इस दौर में कोई भी मुसलमान ऐसे कसम नहीं खाता है। तो इतनी मजबूत कसम इतनी खाई थी मजबूत उन्होंने। कसम खाया उन्होंने। हम लोग ये बोले कि भाई अवाम ये बोल रहा है कि आपको अगर टिकट मिल जाएगा, MLA तो आप 200% बनेंगे, सीधी बात थी कि 200% आप MLA बनेंगे, लेकिन लोगों में ये डर है कि आप पार्टी छोड़ के चले जाइएगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी कसम खाया कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बताने में गुरेज कर रहा तो हूँ। फिर क्यों छोड़कर चले गए आप लोग? क्यों नहीं बात देखिए, रख सके? उनको कहाँ कमी थी? बात हम लोगों ने रखा, लेकिन जो इंसान का अगर फितरत ही धोखा देने का हो तो ऐसे धोखेबाज को हम या कोई भी आदमी, उनको आप अपने रास्ते में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उनको मकसद सिर्फ जीतना था, अपने आप को पॉलिटिकली वापस लाना था। इसीलिए उनको इस तरह का छल करके हमारी पार्टी में वो आए ये बताइए, और आप पार्टी से पूर्णिया वो के चले गए। आप पूर्णिया के अध्यक्ष भी है और अमौर पूर्णिया जिला में आता है, वहाँ से अख्तरुल ईमान विधायक है, 20 में उनको जीत मिली, तो उनका क्या काम काज रहा? क्या उनका ऐसा कुछ काम है जिसकी बुनियाद पर जनता उन पर विश्वास करेगी, वोट देगी? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पे हैं और मैं आपके माध्यम से एक बात को साफ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आज जो अभी जो ये 2020 से भी ज़्यादा लहर हम लोगों को लग रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम जिसके पास जो जा रहे हैं, अवाम का सिर्फ एक ही कहना है कि अगर ये 4 लोग नहीं भागे होते तो आप लोगों को क्षेत्र में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप लोग क्षेत्र में आए हैं, आप लोगों का इस्तकबाल है, लेकिन हम लोग जिस उम्मीद के साथ 2020 में आप लोगों को वोट दिया था, उससे 2 गुना जज्बात के साथ आप लोगों को इस बार भी हम लोग वोट देंगे। जब हम लोग पूछते हैं कि ऐसा आखिर आप लोगों के अंदर उमंग क्यों है, तो लोग अपनी बात को सिर्फ इस बात पे रखता है कि हम लोग इस बात को इस बार अपने चाह रहे हैं कि पूरे बिहार में मात्र एक हम लोग के पास में विकल्प है, वरना बिहार के दिगर इलाकों में कोई विकल्प नहीं है। चाहे वो गूंगा हो या बहरा हो या लंगड़ा हो या लूला हो, किसी को भी हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, हम उनको वोट देने पे मजबूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जावेद जैसा नाकारा MP होने के बावजूद अगर अख्तरुल ईमान साहब यहाँ से नहीं लड़ते तो हमको उनको वोट देने के लिए हम मजबूर हो जाते।
लेकिन जनता अगर बोल रही है क्या? जी बिल्कुल, ये जनता अवाम की बात है, आप अवाम से भी ये मशवरा कर सकते हैं और अवाम के बीच में जा सकते हैं। अवाम का साफ कहना है कि हम लोग किसी भी हालत में कांग्रेस को अगर वोट देने का मन भी हम लोग का था तो कैंडिडेट को लेकर के हम लोग किसी हालत में कांग्रेस को वोट ये नहीं देंगे। बताइए, जो पिछला चुनाव हुआ था 19 का, तो अख्तरुल ईमान को जो सबसे कम वोट मिला था या जहां से वो हार गए वो यही 22 अमौर विधानसभा। तो इस मरतबा आप लोगों ने कितना इधर काम किया है, क्या वोट फीसद बढ़ा है? देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा जो अख्तरुल इमाम साहब का पॉपुलरिटी जब वो अमोर के विधायक रहे, वो अख्तरुल इमाम साहब इस लोकसभा के 3 विधानसभा से विधायक रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले किशनगंज से रहे, फिर कोचा धामन से रहे, फिर वो अभी अमोर से हैं। तो मैं कहना चाहूँगा अमोर 22 अनुमंडल में है। ये इलाका काफ़ी पिछड़ा है। जब से वो अमोर के विधायक बने हैं, यहाँ के एक एक मसाइल को इतनी मजबूती से वो रखे हैं जो एक भी विधायक पिछले हम लोग 30 साल जो चुनाव हो रहा देख रहे हैं, कोई भी विधायक नहीं रखा है। उनके द्वारा इतना मजबूती से रखे हैं जो 207 करोड़ का पुल का उसका शिलान्यास हो चुका है अमोर विधानसभा में। ये मैं बता रहा हूँ। तो लोगों में ये चीज़ है। देखिए, डॉक्टर जावेद एक भी काम नहीं किए, पहली बात। किशनगंज में कुल कितने उम्मीदवार हैं लोकसभा के? 12 कम से कम। 12 उम्मीदवार हैं। कौन कौन है? बड़े लोग कौन है उसमें? बड़े लोग अभी कोई नहीं है, एक सिर्फ बड़ा है, इसका नाम है अख्तरुल इमान। नहीं, और कौन लोग हैं जिनमें अख्तरुल लड़ाई इमान है, के जिनका सामने चर्चा है? चर्चा तो किसी का नहीं, अख्तरुल इमान के सामने में 0 प्लस है। लोकसभा में जाइए ना, पूरा इलाका घूमिए लोकसभा किशनगंज, सिर्फ पतंग और अख्तरुल इमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। इसलिए कोई अख्तरुल इमान जो कमोर विधानसभा से लड़के गए, सबसे पहले कटान और धसान की बात की। नहीं, हम देख रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद का भी चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि वो पार्टी भले उनकी जैसी हो, व्यक्तिगत आदमी ठीक है मास्टर मुजाहिद। और अख्तरुल इमान का रोल ये है, असेंबली में बोलकर कहा कि हमारे बिहार का मजदूर अगर फॉरेन कंट्री में जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता अगर मर जाए तो कि बिहार सरकार उसको डेड बॉडी लाने का काम करेंगे, बिहार सरकार पैसे से। तेजस्वी यादव को बोलना पड़ा, जी लाएंगे। और दूसरी बात, अख्तरुल इमान ये शेर है, उसने कहा कि सर हमारे सीमांचल में जो आज़ादी के 77 साल हो गए, ये कटान और धसान और अंग्रेज़ का दिया हुआ नाव आज भी है। आप देखते होंगे महानंदा कनकी परवान में, तो सैलाब के समय में देखते होंगे, आप भी देखते होंगे, हम भी लोग भी देखते हैं। ये अगर NH-31 देखते हैं ना, ये बिजनेस रोड है, बिजनेस अखरोट काजू किशमिश जो जाते हैं कलकत्ता गुवाहाटी आसाम, ये रोड जो है। अब ये भी अख्तरुल इमान कहा था असेंबली में, साहब NH का क्या कहते हैं अतिक्रमण हटाना चाहते हैं तो हटाइए, हम उसमें हम भी सहमत है। जो गरीब का बच्चा ठेला चालक साग सब्जी बेचता हो, फल फ्रूट बेचता हो और वहाँ पे उसको बेच करके अपने परिवार को मेंटेनेंस करता हो, पालता हो, उसके तो दुकान को तो हटाएंगे जरूर, तोड़ेंगे तो जरूर, लेकिन क्या उसको, सर बात को मुकम्मल होने दीजिए, क्या उसको अगर उजारेंगे तो बसाएंगे? तेजस्वी यादव को बोलना पड़ा, अगर हम उजारेंगे तो बसाएंगे भी। ये है अख्तरुल इमान। अख्तरुल इमान क्या है? अख्तरुल इमान शेरे बिहार है और सभी का। ये बताइए, जो 22 है, इधर वोट फीसद कमेगा या बढ़ेगा? चूँकि पिछली मरतबा इधर ही कम हुआ था। देखिए, उस वक़्त हमारे इलाके का मरहूम महमूद अशरफ साहब थे, लेकिन 22 से उनको वोट नहीं मिले। वो बेचारा हार गए, लेकिन उनके रहते वक्त भी हम 22 से 20,000 वोट लिए हैं उनके घर से। ये उसका घर है, महमूद अशरफ का जी। घर था ये। वो शख्सियत अभी नहीं है, मैं उसका कदर करता हूँ। अल्लाह तबारक तआला उसको जन्नत में जगह अता फरमाए। और उस व्यक्ति के जो घर से, उस व्यक्ति के घर से हमें वोट मिल रहे हैं। मास्टर मुजाहिद को मिलेगा, वो तो जदयू के थे। एक तो शेर पढ़ दें, पढ़िए। तीर नहीं ये फूल है, तीर को समझना भूल है, और ये हकीकत में नरेंद्र मोदी का फूल है। अगर किशनगंज लोकसभा के अगर उमाम चाहे हिंदू समाज के लोग हो या मुसलमान समाज के लोग हो, तो अगर उसको जिताएंगे तो नरेंद्र मोदी के बगल में जाकर बैठेंगे,
तो अख्तरुल ईमान का मुकाबला किससे है, मास्टर मुजाहिद से या अख्तरुल ईमान का कांग्रेस मुकाबला उम्मीदवार से? किसी से नहीं है। अख्तरुल ईमान जो है ना, एक तरफा वोट से जीतेंगे, 5 लाख प्लस वोट लगेंगे। ये जनता का विश्वास, जनता के साथ जो जाते हैं, जनता के बगल में जाते हैं, बैठते हैं, जनता का जो वो जो मोहब्बत देखते हैं हम लोग, जो जाते हैं तो कौन सा में भाई, कौन सा पार्टी में है, बोले आप पूरी कौन सा पार्टी में, हम लोग पूछते हैं आप किसको देना चाहते हैं, बोले हम वो लोग खुद बोलता है कि अख्तरुल ईमान बैरिस्टर असदुद्दीन आपके बोलने ओवैसी, से पहले जनता बोल पहले बोल देते हैं। बिल्कुल। तो ये लोग हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर हैं, उनके साथ जुड़े हैं और इन लोगों का ये कहना है कि पिछली मर्तबा हम हार गए थे, 30 नंबर पर रहे थे, लेकिन इस मर्तबा हमारी जीत मिलेगी, 5000 प्लस वोट मिलेगा। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में डॉक्टर जावेद को तकरीबन 3,60,70,000 वोट मिला, वो जीत गए। महमूद अशरफ दूसरे नंबर पर थे, 3,30,32,000 वोट मिला और अख्तरुल ईमान को तकरीबन 3 लाख या 2,95,000 वोट मिला था, 30 नंबर पर रहे थे। अब इस मर्तबा इन लोगों का दावा है कि हमें 5 लाख से ज़्यादा वोट मिलेगा और हमारी जीत होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए।